कंचनपुर गांव बड़ा ही प्यारा गांव था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, हरियाली थी, पेड़ पौधों से भरा हुआ गांव था। गांव इतना खूबसूरत था कि उस गांव में जो कोई भी आ जाता था जाने का नाम नहीं लेता था। उसी गांव में मनोरमा की शादी रमेश के साथ हो जाती है। मनोरमा नई नई थी। कितनी रात हो गई, ये अभी तक नहीं आए। इनको पता होना चाहिए कि आज मेरा पहला पहला दिन है। कम से कम आज तो जल्दी आ जाते थे। उन्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है, अभी तक नहीं आए। पता नहीं क्या बात है। आय हाय, इनको तो मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया। ये तो आते ही सो गए। पता नहीं क्या खाया इन्होंने। सुबह से बाहर थे, शाम को आने से पहले ये भी नहीं सोचा कि मेरी बीबी नई नई अभी आई है, दो चार इससे बातें ही कर लूं। पर क्या करूं, ये तो बिल्कुल ढीले लगते हैं मुझको। इतना काम क्यों करते हैं, मुझसे प्यार भरी दो बात भी नहीं की। मेरा तो आज पहला दिन ही था। ये क्या हो गया, इनको तो जरा भी ख्याल नहीं आया मेरा। अब मैं क्या करूं, चलो कल देखती हूँ। मैं भी सो ही जाती हूँ। जैसे ही काफी रात को घर आता है, आते ही सो जाता है। मनोरमा से वो कोई बात नहीं करता, ना कुछ बोलता है। आकर चुपचाप से सो जाता है। मनोरमा को बहुत बुरा लगता है, पर वह कर भी क्या सकती थी। वह भी सो जाती है सोच सोच कर। भला ऐसा कोई करता है, मेरी नई नई शादी होकर आई है, मुझसे बात भी नहीं की। सुबह मेरे उठने से पहले ये चले गए। पता नहीं कितना काम करते हैं, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। माँ जी, ये सुबह सुबह कहाँ चले गए, मुझे तो पता ही नहीं। जैसे ही मैं सो के उठी हूँ, मुझे तो कमरे में उनका कोई सुराग ही नहीं मिला। पता नहीं कितने सुबह चले गए। माँ जी, मुझसे शाम को भी उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की। क्या मुझसे नाराज़ हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी इतनी सुबह जाते कहाँ हैं? चिंता मत कर बहू, उसे खेतों पर बहुत काम है। वो अकेला है ना, इसलिए थक जाता है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब तो उससे बात भी करेगा, मैं उसे समझा दूंगी। तू चिंता मत कर, तू अपना काम कर, बाकी मैं देख लूंगी। क्या करूं, सारे दिन घर का काम करूं। शाम होते ही ये घर आके सो जाते हैं, मुझसे कभी बात भी नहीं करते। दो बात भी आज तक प्यार भरी नहीं की, मुझसे हाथ भी नहीं लगाया। कितने ढीले हैं ये बिल्कुल। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं ये वो तो नहीं जो हर मर्द में समस्या रहती है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। आज तो सो जाती हूँ, कल तो मैं इनसे बात करके ही मानूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। क्या करूँ, मैं कहाँ फंसा दी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। तुम इतने सुबह सुबह कहाँ निकल जाते हो और शाम को आकर सो जाते हो, मुझसे बात भी नहीं करते। क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? मुझे कितने दिन हो गए, 3-4 महीने होने वाले हैं, अभी तक तुमने मुझसे प्यार भरी बातें भी नहीं की। मैं कब तक ये दुख भोगती रहूँगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मुझे टाइम दोगे, तुमने अभी तक मुझे छुआ तक नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मुझे ऐसा लगता है मैं ये घर और तुमको और सासू माँ को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जाऊँ। अरे मनोरमा, तुम ऐसा मत करना। मैं एक दिन तुम्हें सब बता दूंगा। खेतों पर बहुत काम होता है ना, जिससे मैं सुबह जाता हूँ, शाम को आते समय थक जाता हूँ। आकर मुझे गहरी नींद जो आ जाती है, इसलिए मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा हूँ। पर तुम कहीं जाना मत। अब मैं खेतों पर मजदूरों से काम कराऊंगा, तुम्हें टाइम देने लगूंगा। आप चिंता नहीं करो, सब ठीक कर दूंगा, तुमको भी खुश रखूंगा। थोड़ा समय लगेगा। अब तुम चिंता मत करो बहू, मैंने बेटे को समझा दिया है। अब वह खेतों पर मजदूरों से काम कराएगा, जिससे वो थक नहीं पाएगा और तुमको भी समय दे पाएगा। तुम उदास नहीं रहो, तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देगा वो मेरा बेटा। मनोरमा, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं वो सब नहीं कर सकता। मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, मुझे इलाज कराने की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अरे तुम चिंता क्यों कर
रहे हो? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे अभी तक क्यों छुपाई? मुझे क्यों परेशान कर रहे थे? इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। हम तुम्हें कल ही डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे और सब ठीक हो जाएगा।